बोल दे। Jai Prithvi. Good evening to Zeotherapy's Facebook live session. In case you have any queries to ask Ankuji, please feel free to write down your queries in the comments given below. Also, if you have any technical difficulties, please feel free to text us on the number given on the Zeotherapy and Zeotherapy Mitra groups. Queries sent on the Zeotherapy and Zeotherapy Mitra groups will also be considered. As now, since it's 8:10, we'll let Ankuji handle the rest. काला रहा ना बराबर नहीं गई ये ब्लैक आ रहा ना राइट। अपना एक ये है एक स्लोगन है या जो भी समझो टैग लाइन है, ऑफरिंग अ कप ऑफ टी इज नॉट हॉस्पिटैलिटी, शेयरिंग कप ऑफ टी इज हॉस्पिटैलिटी। एक तो हर मंडे का मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है कि आई डोंट नो हाउ टू गेट अ सब्जेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस। आई यूज टू गेट सब्जेक्ट एंड एक्स टेम्पो इतने साल से बात कर रहे हैं, अभी एक्स टेम्पो बात कैसे करें, बिकॉज सामने ऑब्जेक्ट ही नहीं है। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट आई कांट गेट ए सब्जेक्ट। तो सोचा, आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट वी शेयर अ कप ऑफ टी। I won't offer you a cup of tea, but I want to share my views on tea. Okay? अब डेली अपने चाय पीते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं। चाय इज वन थिंग, वी आर शेयरिंग अवर सैडनेस ऑल्सो, ओवर अ कप ऑफ टी, एंड हैप्पीनेस ऑल्सो ओवर अ कप ऑफ टी। We celebrate also over a cup of tea. We have a tea party, not coffee party. तो ये टी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, प्रॉब्ली यू कैन टॉक आवर्स एंड आवर्स, लेकिन इतना तो अपने को नॉलेज भी नहीं है। तो लेट्स थिंक। हमेशा हमने चाय पीते हैं, लेकिन कभी सोचा कि चाय कहाँ से पैदा हुई, चाय का रिसर्च या इन्वेंशन या जो भी होगा कहाँ से हुआ। $2,737 years बिफोर क्राइस्ट BC चाइना में एक राजा राज करता था, एम्परर, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बॉइलिंग वाटर। सडनली वन हवा का झोंका लगा और कहीं से झाड़ की पत्ती पानी में गिरी, एंड इतना उसको सुगंध का यह था, पत्ती देखते ही द मोमेंट इज saw that leaves smelled it and he enjoyed, which was later known as tea. There was a plant. एक्चुअली उस समय में देयर इज़ वन स्टोरी कि उसने ऐसा शुरू किया कि इट इज़ फॉर मेडिटेशन के लिए भी चाय काम आता है, वहाँ पर एनर्जी के लिए चाय काम आता है, सौरों के लिए काम आता है, डिस्कशन के लिए काम आता है। इसने जो शुरू किया उसके बाद में और कोई स्टोरी है, बिकॉज आफ्टर जीसस क्राइस्ट बुद्धिस्ट का एक मॉन्क था, चाइना गया, मेडिटेशन कर रहा था, सडनली नींद का झोंका आया, तो उसको लगा क्या है, मैं नहीं कर सकता हूँ। उसने आईब्रो का ऐसे डाला मट्टी में और वहाँ एक झाड़ उग गया, वो चाय बनी, ऐसे बोलते हैं। बट एनीवे इट्स डेफिनेटली 2737 ईयर्स बैक ये शुरू हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग सोचते हो कि चाय क्या प्लांट होता है तो प्लग करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड आई टेल यू, जब चाय शुरू हुई तो प्लांट नहीं था, चाय वॉज ए ट्री विच वॉज मोर देन 20 फीट से भी ऊपर, मोर देन दैट। तो उसमें चाय तोड़ते कैसे थे? दे यूज टू use monkeys to pluck the tree leaves
एंड एक फ्रूट होता है, इसमें 3 पत्ते निकलते हैं एक साथ में। उसके बाद में हाथी के ऊपर जाकर निकालने लगे चाय की पत्तियां। वी कांट इमेजिन, मतलब ट्री दैट, इट वाज नॉट ए प्लांट दोज डेज, इट वाज ए ट्री, एक्चुअली ट्री। धीरे धीरे जब आदमी के पास फैसिलिटी नहीं थी, मंकी को टेम नहीं कर सकते, हाथी यूज नहीं कर सकते, तो दे यूज्ड टू ऐसा ऊपर बोलते हैं, ऐसे कट करते थे, तो प्लांट धीरे धीरे छोटा हुआ। इस तरह से अब लोग बोलते हैं कि चाय इंडिया से गया। देयर इज वन मोर थ्योरी कि चाइना में इंडिया से गया चाय, बट आई हैव माई ओन डाउट, पहले वही पैदा हुई है। बट ये सडन है कि इंडिया बॉर्डर, म्यांमार, इंडिया, उसमें उस एरिया में चाय पैदा हुई, ये 100% कन्फर्म, राइट। अब चाय पैदा होने के बाद में बिजनेस शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने सोचा अब बड़ा बिजनेस है। पहले यहाँ से पाउंड राजा के रानी के लिए गया यहाँ से, और रानी बड़ी खुश हुई, तो फिर धीरे धीरे शिप में जाने लगा चाय, यहाँ से बिजनेस हो गया और धीरे धीरे चला बिजनेस। इंडिया में आसाम से कंपनी टेक ओवर कर दी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल बिजनेस सर्वाइवल वाज ऑलमोस्ट दिस प्लांटेशन ऑफ टी। नो, चाय कैसे बनाना तो जरूरत वालों को मालूम ही है मेरे ख्याल से। टी में 3 वैरायटी होती है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ओलोंग टी, वो भी मालूम है। ब्लैक उसको थोड़ा सा स्टीम करके मॉइस्चर निकालते हैं, और ग्रीन में बहुत कम उसका एसेंस नहीं निकलता है। ओलोंग में फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फिर अपने समझते हैं चाय खाने का ही है। बहुत से ट्राइबल लोग चाय को पिकल्स बनाते हैं, खाते हैं, गार्लिक के साथ में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ लाइक फूड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन ट्राइबल में, वो भी उनका काम आता है, मतलब खाने लगते हैं लोग स्ट्रेंथ के लिए। चाय बनाना तो आप लोग मेरे ख्याल से मालूम है, अदरवाइज आई कैन टेल यू। बॉयल द वाटर in a steel container, take a ceramic container, pour the water, drop the tea, let it simmer for maybe 3-4 minutes, close it. ये दूध कैसे पैदा हुआ? पहले दूध नहीं था, फ्रांस में किसी ने यूज़ किया दूध, उसके बाद में पैदा हुआ दूध चाय में। पहले चाय ऐसे ही पानी की जैसे लिकर की जैसे पीते थे, अभी भी फॉरेन में वही पीते हैं, अपने वही है, फ्रांस से शुरू हुआ। उसके बाद में जब अमेरिका में गया यहाँ से चाय, एक समर में एक जन ने आइडिया लगा कि ये साल वाई नॉट वी यूज़, बहुत गर्मी थी तो उसने आइस टी शुरू किया। उसके बाद में सिल्क कपड़े में पत्ती डालकर डालने लगे। फिर किसी ने आइडिया लगा पेपर में लगाओ। इस टाइप से चाय बिकेम पॉपुलर। एंड और भी जैसे मैं फेसबुक में डाउट भी पूछ ले लोग, तो इट विल बी, आई कैन प्रोलॉन्ग द सेशन, समबडी डाउट्स कम ना। और जापान में टी पार्टी का बड़ा एटिकेट्स, मैनर्स, बहुत बड़ा सिस्टम है। इतना बड़ा सिस्टम है, पहले हाथ धोना, फिर अंदर जाना, फिर वो सर्व करेंगे पहले थोड़े कप, छोटे कप में, फिर खाना खिलाएंगे, फिर वापस गार्डन में ले जाएंगे, गार्डन में लेकर थोड़ा फिर चाय पिलाएंगे। ओनली कंडीशन जापानीज टी पार्टीज, यू कैनॉट डिस्कस सैडनेस, सॉरोनेस, हैप्पीनेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हैप्पीनेस शेयरिंग, दैट इज दी उनका ला है टी पार्टी का। तो मेरे ख्याल से स्मॉल, क्योंकि सब्जेक्ट कोई नहीं बोलते, तो मैंने सोचा हमेशा चाय पीता हूँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ टी, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ टी। तो मैंने सोचा चाय के बारे में कुछ बोल दें, जितना कुछ छोटा मोटा नॉलेज है उतना बोल देते हैं, और कोई पूछ लेगा तो मैं डाउट हो जाएगा। Jay Praviti, if the present situation is the result of past collective karma,
Would it take a collective bhavna of all the concerned to overcome it, or strong bhavna of a few can do it for all? By Rajesh S. Mehta. देख भाई, ये सब पुराने जन्म का भी हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। पुराने जन्म में सब अब मिलकर और अपने समझते हैं ये पाप है। लोग तो अच्छा समझते हैं ना। हाउ डू यू नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग तो समझते हैं इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा है। पाप तो अपने कुछ लोग समझ रहे हैं कि तड़प रहे हैं, बाकी तड़प कौन रहा है? वो तो इलाज हो रहा है, नहीं तो इतने लाख मरते थे। तो वो एक का ढंग है, सोचने का ढंग है, इसमें कोई ये नहीं है। हाउ डू से इज रॉन्ग? एक का है। सम पीपल थिंक दैट हम बच गए, सम पीपल उसका मतलब अगेन डिस्कस फर्दर, इट में लैंड अप इन गवर्नमेंट लेवल। कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बात है, कलेक्टिव भावना कहीं भी काम आती है। कलेक्टिव भावना मे बी फॉर गुड, मे बी फॉर बैड, बट हाउ डू यू थिंक? पीपल मे बी थिंकिंग दैट इट इज़ गुड, तो उनकी भावना काम आ रही है। अल्टीमेटली भावना सही भी हो सकती है, भावना रॉन्ग भी हो सकती है। किसकी भावना क्या है उसके ऊपर है। लेकिन आपने एक पॉइंट भूल जाते हैं कि ट्रूथ इज ऑलवेज वन। मुझे बहुत बार दुख होता है, हमेशा ये यंग बॉय चिल्ड्रन से बात करते हैं ना, फर्स्ट दैट इज योर ओपिनियन, दैट इज योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये लोग बोलते हैं। तो मेरे लगता है कि यार ये ओपिनियन ये वो ये सब है, लेकिन जब ट्रूथ की बात आती है, देयर कैन बी ओनली वन ट्रूथ, देयर कैन नॉट बी सो मेनी ट्रूथ। सिंपल है दैट। बहुत बार यंग से बात करते हैं, यस दैट योर वे ऑफ, दैट इज ये वो। अरे यार truth, भैया, when you talk of truth, when you talk of business, ultimately there can be only one way of doing business. सो में ढंग हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का जो एसेंस है, ट्रूथ का जो एक ही होता है। लेकिन ये यंग चिल्ड्रन समझने वाले नहीं है। मॉल ने क्यों नहीं समझेंगे? समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। ये तो इसका हो गया। नेक्स्ट बोलो बेटा। Jai Prakriti. Subject sleep pattern and seeking solutions. You have नीलेश मेहता थोड़ा। You have many times told in the session about sleep. My humble request is to again explain in detail duration and timing, posture, why change in posture occurs during sleep, why most of the people prefer not to change, the place below blanket, and what is sound sleep and why is it called so. अरे भाई, इतना बोला तो मेरे थोड़ी याद रहेगा यार। No, but you've read it for the audience. ओके राइट, इतना याद नहीं रहेगा। एक पॉइंट बोल सकता हूँ नीलेश मेहता को कि Duration and time, posture. yes, normally sleep on the left side, that is advisable मेरे हिसाब से। और जितने भी पुराने अपने देखते हैं भगवान के, मुझे लगता है लेफ्ट साइड में सोते हैं वो, और मेरे को कंफर्ट है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर पेट टाइट है, गैस है, तो राइट सोने से भी टेम्परली इट में हेल्प। बेसिकली यू मस्ट स्लीप ऑन द लेफ्ट। हो गया। अच्छा, नंबर अवर्स तो उसके ऊपर है कि हाउ यू आर डूइंग ए मैनुअल लेबर, ब्रेन का लेबर फिजिकल है, लेबर मेंटल है, तो तुम किस टाइप से लेबर करते हो। एक नेक्स्ट उम्र के अनुसार भी होता है। बच्चे ज़्यादा सोते हैं और लंबे सोते हैं, गहरी नींद लेते हैं। जैसे उम्र होती है अपने सपने आने लग जाते हैं, नींद कम हो जाती है। एंड समटाइम्स आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस, जब जूरोथेरेपी चलाता था ट्रीटमेंट, आई कुड जस्ट फॉल साउंड स्लीप विद इन नॉट इवन 10 मिनट्स। और यहाँ बुक में पढ़ते हैं अपने, अभी बुक बता रही थी बितु जी, उसमें लगता है कि साउंड स्लीप के लिए 90 मिनट लगते हैं। तो वो सब मतलब रिसर्च एकदम रॉन्ग है। डिपेंड्स कि अरे जाते से, और अब मेरे काम नहीं है तो मेरे ख्याल से बिना सपने के तो कोई नींद आती नहीं मेरे को, बिकॉज आई डोंट हैव ब्रेन वर्क। और जो रिक्शा वाला है आराम से सोता है, फिजिकल है, फिजिकल काम करने वाले को एज के अनुसार नींद कम होती है, ये कन्फर्म है। तो नींद का पैटर्न जो है बुक के हिसाब से लिखा है, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि 90 मिनट्स के बाद में आती है। लेकिन अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नॉर्मली चलता ही रहता है अनलेस यू आर फिजिकली टायर्ड और मेंटली टायर्ड। मेंटली फिजिकली टायर्ड होने से ही साउंड स्लीप आ सकती है, नहीं तो इतनी जल्दी नहीं आती है। स्लोली व्हेन ब्रेन बॉडी धीरे धीरे थकान कम होती है, धीरे धीरे उनके मेडिकल के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 90 मिनट लगता है तब आती है। बट
वो कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है, बिकॉज दे वुड टेस्टेड सम, उनके हिसाब से किया होगा। तो साउंड स्लीप नॉर्मली बोलते हैं 8 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड। 10:30 to 4:30 कितना घंटा होता है देख लो अंदाज से, कितना होता है 10:30 to 4:30? 6 आवर्स, ये गुड है ना। संडे सो जाओ ज़्यादा, नहीं तो 5:30 उठ जाओ, बस है। आज के ज़माने में मेरे को नहीं लग रहा 8 घंटा इज़ अ बिग लग्जरी। टू स्लीप फॉर 8 आवर्स इज़ लग्जरी। तो पैटर्न हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, पोस्चर लेफ्ट साइड में सीधा सो। और जब थकान होती है बच्चों को देखना, ये बहुत, बच्चे जब पैर सिकुड़ कर सोते हैं, बच्चे समझना बच्चे बहुत थकान है। उल्टे सोते हैं बच्चे, अपने भी समझना गैस है। और बहुत ज़्यादा पेट वाले उल्टे सो नहीं सकते, सीधा ही सोते हैं, वेरी डेंजरस। इतने पेट वाले सीधा सोते हैं, बहुत डेंजर है, अच्छा नहीं है बॉडी। मतलब सोना रॉन्ग नहीं है, इट्स अ सिम्टम दैट बॉडी समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। स्ट्रेट सोए मतलब समझना रेडिकली रॉन्ग, लेफ्ट राइट। और बहुत बार क्या होता है बॉडी गर्म हो जाती है, एसी में पलटी अलग, करवट अलग टाइम से होती है, नॉन एसी में पलट अलग टाइम से होती है, आपका गादी कैसी है उसके ऊपर भी पलट पड़ती है। सो मेनी फैक्टर्स। और एज होने के बाद में पैर ढकना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को नींद नहीं आती है घुटने तक। और किसी को घुटना ठंडा हो जाता है, बहुत जने देखते हैं एज के बाद में घुटना ठंडा हो जाता है, तो उनको भी एक तरह से एक कॉलर या कुछ पहनकर रखना पड़ रहा है, तो रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इट हैपन्स आफ्टर एज द थर्मोस्टेट अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी डजंट वर्क प्रॉपरली। तो ऊपर गर्म रहती है बॉडी, अगर बराबर नहीं है तो नीचे थोड़ी ठंडी होती है। नीलेश मेहता की मम्मी का कैसा होता है मॉर्निंग, मम्मी को पूछ कर बोलना नीलेश मेहता, डिस्कस इन नेक्स्ट मीटिंग। आगे बोलो। Why do most people prefer not to change their place in pillow and blanket while sleeping? Correct. Why do prefer नहीं? I am for no change. It should not be changed. क्या होता है जब अपने एक जगह में सोते हैं, एक साइड में सोते हैं, एक पलंग पर सोते हैं, और जनरली ईस्ट एंड वेस्ट में सिर रखना एकदम अच्छा है, कोई लफड़ा नहीं। उठे तो ईस्ट देखो या वेस्ट देखो, बेस्ट। और जैसे नहीं, मैं कुछ पॉइंट भूल गया, टेलिंग समथिंग आई फॉरगॉट। यस, इंग्लिश में तक पॉइंट ना, एक जगह प्रेफर करने का बहुत बार क्या होता है, इसलिए एक साथ में हम नहीं पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना, एक एक पॉइंट आई कैन रिप्लाई। पूरा यूनिवर्स में एक मैग्नेटिज्म है, एंड अगर आप बार बार वहाँ जाते हो, सोते हो उसी जगह में, आपकी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू अदर प्लेसेस। यू कीप ऑन चेंजिंग, आपका मैग्नेटिक फील्ड सब जगह रहेगा, बराबर नहीं है। एक ही जगह आप सो, एक ही, तो वहाँ का जगह नॉट ओनली स्लीप, आई टेल यू, वेर एवर यू गो टू होटल, वेर एवर गो एनी, कहीं भी अपना एक सीट, बैठना, सोना एक जगह करने से उस जगह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी से असिमुलेट हो जाती है। नहीं तो सबके मैग्नेटिक में आपके वाइब्रेशन कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक जगह में आपकी जो है वाइब्रेशन दूसरों के वाइब्रेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऑलवेज प्रेफर ट्रेन में रहने में, तो यू नो चॉइस, तो बेस्ट है अपना जगह, अपना खाना, अपना थाली, अपना जगह बैठो। एक जगह बैठना ऑफिस में, ऑलवेज सेलेक्ट पर्टिकुलर चेयर इन ऑफिस, पर्टिकुलर प्लेस इन ऑफिस। ईटिंग में एक जगह रखो, सोने के लिए एक जगह रखो, परमानेंट। दैट इज रियली एडवाइजेबल एंड एक्सलेंट फॉर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके लिए अच्छा है। एक एक पॉइंट बोलो। The younger generation sleeps past midnight till very late in the till very late and wakes up around afternoon. So the total duration of sleep is sufficiently achieved. But this kind of sleeping cycle, does it affect the health one, and how does it affect the identity? नीलेश मेहता ना, नीलेश मेहता, तेरा प्रॉब्लम है तेरे बच्चे, और मेरा प्रॉब्लम है मेरे ग्रैंड बच्चे, दोनों का यही है। आजकल इतना लफड़ा इन लोगों को समझाना,
नो नाइट ओनली वी गेट अप, और नाइट में हमको इंटरेस्ट आता है। नाइट में मतलब नाइट में एक्चुअली वो क्या है, मेरे को लगता है ये सब राक्षस के गुण है। नाइट में इनको 12 बजे तक तो साले राक्षस घूमते रहते हैं, और ये लोग 12 बजे तक सोते नहीं है, तो वो सब राक्षस के गुण ही आ जाएंगे स्लोली। नंबर 1 गुण आएंगे। नंबर 2, लीवर गेट्स डैमेज इफ एवरी टाइम every day you sleep at 11:30. 100% nobody on the earth can say your liver is not getting damaged. 100% will get damaged. अगर नहीं है तो you are not human being. डैमेज होना ही है लीवर। अच्छा, लीवर डैमेज होने के बाद में क्या होता है, आफ्टर उम्र है ना, यू स्टार्ट लूजिंग मेमोरी। सो ये इतने सारे यंग चिल्ड्रन को फ़ायदा दिखते हैं और अपने को इतने सारे नुकसान दिखते हैं। नंबर आवर्स इज नॉट नेसेसरी। कभी देखो ना गांव में यार 4:30 बजे चिड़िया उठ जाती है, घूमने लगती है, गाने लगती है, कहें अपना खाना तैयार करने लग जाती है, जाने लग जाती है। एंड द होल वर्ल्ड वेजिटेरियन जो भी एनिमल है वो सवेरे उठ जाता है। ये नॉन वेज की बॉडी है जो रात को जगना चाहता है, क्योंकि उनको नॉन वेज को उनका खाना रात को ही मिलेगा, दिन को नहीं मिलेगा। और अपने एकदम बॉडी अपने एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू वी आर बिकमिंग अ नॉन वेज पीपल। एकदम मतलब बहुत दुख होता है, पीपल डोंट वांट टू स्लीप एट ऑल। आई डोंट नो, बस क्या मालूम उनको दिन भर पड़ा रहता है, लेकिन उनको रात को ही लगता है कि कोई, मेरे को लगता है दे थिंक इज़ वेरी प्राइवेट। बात करना रात को एक माहौल बना दिया, रॉन्ग माहौल, कि रात को आइडिया आता है अरे यार जानवरों को कॉपी करो, जितने भी वेज है, जितने भी वेज बर्ड है वो बेचारे अपने 4:30 बजे आवाज़ कर देती है, जगा देती है। गांव में तो उसे टाइम देखते हैं, गाय जाती है। मतलब ये चिल्ड्रन हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। और विपिन अंकल को भी रॉन्ग करने वाले ही हैं, रॉन्ग ही करेंगे, और कोई मानने वाले नहीं है। नीलेश, तो ऑल द बेस्ट नीलेश। Jai Prakriti, tea sets come along with dinner sets. So is it allowed to have tea after dinner or lunch? By Suresh Bhandari. एक्चुअली वेस्टर्न कंट्री में खाने के बाद में चाय ऑफर होती है उनके डिनर में। दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। एंड मैं सोचता हूँ चाय के बाद में एक छोटा कप इंडिया में, नहीं उनके यहाँ पर चाय के बाद में जो कप आते हैं डिनर सेट में, वो बड़े कप आते हैं, इतने जाबा कप आते, इतने बड़े। एंड दैट्स मे बी आई थिंक इज रियली गुड, नॉट मे बी। क्यों कि खाने के बाद में अपने ऑर्डिनरी पानी पीते हैं, वो बॉडी में इतना सूट नहीं होता है, तो वार्म पानी पीते हैं, तो चाय उसमें दूध नहीं डालते हैं। बट दिस टाइप ऑफ टी व्हाट आई मीन is 100% without milk after dinner, and क्लियर लिखा है आफ्टर डिनर टी। अलग अलग कप आते हैं, आफ्टर डिनर के लिए टी अलग आते हैं और सवेरे का टी कप अलग आता है। तो बिना मेरे ख्याल जरूरत है भी मत वालो वार्म कप ऑफ टी आफ्टर डिनर, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प, रियली गोइंग टू हेल्प। बट यू शुड नॉट ओवर इट, कि उसे जगह तो रखना, थोड़ा चाय के लिए थोड़ा जगह रखना है। भंडारी ने अभी डिनर सेट खरीदा लगता है सब चाय के साथ। Jai Prakriti Uncle Ji, if anybody is addicted to bad habits, what can be the cause of it? By Aryan Ranka. ये एक्चुअली अपने आप को क्वेश्चन पूछना क्वेश्चन है कि द मोमेंट यू नो बैड हैबिट्स यू आर गोइंग टू लिव इट, बट पीपल डोंट थिंक इज अ बैड हैबिट। द प्रॉब्लम इज छोड़ना है, जिसको छोड़ना है वो बैड समझता नहीं है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड बैड ही इज गोइंग टू लिव इट। लेकिन अपने नहीं समझ, अपने दूसरों के लिए समझता है बैड हैबिट है, दूसरों के लिए समझते हैं कोरोना रॉन्ग है, उनके लिए राइट है, बच रहे हैं भैया। तो वो अलग अलग विचार है। तो बैड हैबिट अपने सोचते हैं। वो आदमी जैसे समझ गया, जैसे मेरे पास लोग आते हैं उनको समझाता हूँ तो सिगरेट भी इमीडिएट छोड़ देते हैं, शराब भी छोड़ देते हैं और वेज बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको लग जाता है, लेकिन अपने कभी किसी को मत बोलो ये छोड़ो। जब भी तुमने किसी को बोला सिगरेट मत पी, शराब मत पी, नॉन वेज मत कहा, कोई नहीं छोड़ने वाला। यू आस्क देम व्हाट यू गेट एडवांटेज, व्हाट यू, उसमें क्या फ़ायदा है, देन ट्राई टू प्रूव हिम रॉन्ग
ही इज गोइंग टू छोड़ देगा, नहीं छोड़ा तो अपने कोई पूरा वर्ल्ड का अपने ये ठेका नहीं लिया भैया। What and how could be the right way to express gratitude? बोलता हूँ कि अगर बैड हैबिट सामने वाला समझे तो छोड़ेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, What and how could be the right way to express gratitude by Dharmendra Haldia? नहीं ये तो ऐसा है कि धर्मेंद्र गुरु जी, द ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना और ग्रेटिट्यूड मन में सोचना। ग्रेटिट्यूड बोलने से जरूर नहीं है बोलना पड़े, आप सोच लो कि मैंने को जिंदगी में इसने मुझे फ़ायदा करा है, एंड यू थिंक दैट्स गुड इनफ। यू डोंट हैव टू शो द पीपल कि आई ओ दिस दैट दैट। मैं बोल भी सकते हैं, मैं हमेशा शांति कुमार को याद करता हूँ कि बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड बिजनेस एंड दैट्स द वे आई डोंट हैव टू गो एंड टेल शांति कुमार, बट ऑलवेज कि भैया व्हाट वी आर, आइडिया दिया शांति ने कि भाई बिजनेस शुरू कर। ऑल अलोंग आई रिमेंबर ग्रेटिट्यूड है बस। लेकिन लोग क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड बिकॉज ऑफ ईगोइज्म भूल जाते हैं। अगर किसी ने फ़ायदा किया है, या तो आप बोलोगे मेरे कर्म इतने अच्छे फ़ायदा किया, या बोलोगे आई एम सो स्मार्ट, मैंने उससे फ़ायदा ले लिया। ये सब जनरली क्या होता है, फ़ायदा निकाल करके अपने उससे बेचारे से और समझते कि मैं स्मार्ट हूँ। तो ये सब ग्रेटिट्यूड नहीं आता। ग्रेटिट्यूड कम फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम इनसाइड। इट जस्ट डजंट कम बाय एक्सप्रेसिंग, और इतना इजी नहीं है। उसके लिए आपको बहुत डाउन टू द अर्थ सिंपल होना, हम्बल होना कि व्हाट आई वाज यस्टरडे एंड व्हाट आई एम टुडे, हाउ डिड आई चेंज, हु मेड मी चेंज, व्हाट आर द चेंजेस इन मी। ये सब होने से अपना ग्रेटिट्यूड आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। सिंपल। Jai Prakriti, we eat ghee almost every day in the melted form. How much is too much? By Siddharth Marlecha. अरे भाई इसको अभी तक जरूरत भी नहीं मालूम है भैया। क्यों? कि एवरी डे द बॉडी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी टाइम खाना इज डिफरेंट। नहीं घी खाए तो कोई होने वाला नहीं। कोई बॉडी नीड्स ए लुब्रिकेशन, नंबर 1। तो अपने होठ को वॉश करते रहो। होठ सूखा है तो बॉडी को घी जरूरी है, सिंपल। और लेटरिन टाइट है तो बॉडी को घी है, और बहुत ज़्यादा लेटरिन नहीं आ रही है तो तुमने घी ज़्यादा खा लिया तो वो भी टाइट हो गया। अपने बॉडी को लेटरिन को वॉश करते रहो, टाइट लूज है, घी ज़्यादा जरूरी नहीं है, टाइट है तो ज़रूरी है। और अपने आप को समझो, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी सीजन। उसके साथ में अगर तुमने आम खाया है तो अलग हो जाएगा, और कोई बच्ची खाया तो अलग हो जाएगा, केले की बच्ची खाया तो और अलग हो जाएगा। सो यू हैव टू कीप ऑन वाचिंग सिद्धार्थ कि भाई ये मेरे बॉडी में कल क्या था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन अपना एंड सिद्धार्थ इज ए स्मार्ट, ही कैन अंडरस्टैंड। क्यों पूछा मॉर्निंग, खुद ही पूछेगा। Related to that, is it right to add a few drops of ghee with amras by Rajendra Saraf? घी और आम का मैचिंग रीजनेबली ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग नहीं है। तो और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर में भी आम थोड़ा एसिडिक हो सकता है, तो घी इज अल्कली, तो एसिड का लेवल डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। नथिंग रॉन्ग, चलता है। Jai Prakriti, why does tea create gastric problems for some people? By Pooja Ranka. देखो भाई, गैस is directly connected with the functioning of the liver, number 1. Gas is directly connected to the ratio of your body hot and cold, whether that particular day the food is acceptable, whether that food is acidic for you, and whether the body is able to digest or not. जब रेशियो डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्ट नहीं कर सकता है लीवर, तो वो बेचारा गैस बनाता है, डकार में लाता है, नीचे से पास होता है, दोनों रुक जाता है, तो बहुत डेंजर हो जाता है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन है तो भी गैस हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। लीवर की गलती नहीं है, कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। लीवर मे नॉट बी एबल टू उसको काम नहीं कर सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। बेसिकली होल बॉडी इज ओनली गैस। टोटल डिसीज जो भी वर्ल्ड में एक गैस है। आदमी जब पैदा होता है, हॉट एंड कोल्ड का एक रेशियो हर बॉडी का अलग है, और वो रेशियो ऑलमोस्ट नियर आ गया तो
तो गैस नहीं। गैस मीन्स सबसे पहले डिसीज पैदा होती है बिकॉज ऑफ, एंड समटाइम्स एवरीथिंग इज गुड। आपका सोचने से गैस बन जाती है। अब क्या बोलेंगे? सोचने से बॉडी में एसिड बढ़ता है, बॉडी से ज़्यादा एसिड हो गया तो गैस बन जाता है। बॉडी को 80% अल्कली चाहिए, 20% ओनली एसिड चाहिए, वो रेशियो बदला तो हो गया। दाल जो है उसको एसिड है और बहुत सी एसिड आती है, 80% अल्कली। आप नहीं खाते तो कितना एसिड तो बहुत कहीं आता ही आता ही है। तो 80-20 रेशियो अगर है बॉडी में, एंड दैट रेशियो ऑल्सो मस्ट मैच योर हॉट एंड कोल्ड ऑफ द बॉडी व्हेन यू आर बॉर्न। अदरवाइज कम थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, लेकिन बॉडी अगर राइट पाथ पर हो, राइट लाइफस्टाइल फॉलो करो तो हो सकता है। लेकिन अब मैं बात करते मेरे याद आया कि जीरो थेरेपी सब लोग समझते हैं, बहुत भारी याद आया कि सब लोग समझते हैं जीरो थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट। जीरो थेरेपी खाने पीने का इलाज है, जीरो थेरेपी बॉडी का इलाज है, जीरो माइंड का इलाज है। लेकिन 85% जीरो थेरेपी अभी हॉलीडे में मेरे को लगा नन ऑफ देम आर फिट टू बी अ जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल। सोच एक का भी सोच नहीं है। अब भी मेरे को मालूम पड़ा कि आई वॉज ऑल मैड। अब लगता है पीपल डोंट इवन थिंक कि जीरो थेरेपी का सोच इन डेप्थ सोचना है, गो टू द रूट काज इवन थिंकिंग। हमें बीमारी का सोचना नहीं, कारण हर चीज पत्ता हिला तो कारण क्यों हिला, दैट इज जीरो थेरेपी। सोच नहीं बदलते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों किसने बोला। ये मेरे को लगा कि 80% पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड newspaper, they are not able to understand the news, they don't understand what is fake, they don't understand what is not fake, they don't understand fake is a fake, जो सामने बोलने वाला फेक है वो, मतलब मेरे को लगा कि people are just not concerned or they don't have that much IQ to find out what is the truth। वही नहीं है। हर चीज़ में सोच, जीरो थेरेपी में सोच नहीं बदल सकता यार। हर चीज़ में कि मैं स्वार्थी हूँ, क्यों मैंने बोला तो क्यों बोला, मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, सामने वाले का मैंने कुछ लिया क्या, सामने वाले एडवाइस दिया तो मेरा उसमें क्या फ़ायदा, एडवाइस क्यों नहीं दिया, उसने ये बोला तो किस फायदे के लिए बोला है। ये सब काज फॉर पत्ता हिला तो क्यों हिला, वो सोच जीरो थेरेपी में लोगों में अभी भी मेरे ख्याल से 80% या उससे ऊपर लोगों में नहीं है। इवन विपिन चंद में भी नहीं रहेगा। बट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। आई मे ऑल्सो नॉट बी टू दैट लेवल, बट एटलीस्ट आई थिंक आई मस्ट बी दैट लेवल, ट्राइंग एवरी डे। बट लोग तो ट्राई ही नहीं करते हैं। बस इलाज है, ये खाना क्या, पीना क्या, ये खा सकते क्या, नहीं खा सकते क्या, है कब खाना, कब उठना। अरे अगर आपका सोच बदलो भैया, मेरे जीरो थेरेपी मीन्स टोटल अपना सोच बदलो। आवाज़ तो नहीं आ रही बराबर, दूर होने से थोड़ा देख लेना, थोड़ा दूर हुआ। Can we know more about tea? Which tea is, for example, which tea is good for us and what brand is the best, etc. by Aarti Jain? देखो भाई, अगर मैं ब्रांड बोलूँगा तो लोग बोले उसे कमी जन है विपिन जन को, तो ब्रांड नहीं बोल सकता। लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया में जो भी चाय बनती है, मुझे लगता है लोगों को दिमाग में एक रॉन्ग आइडिया है, कलर नहीं आ रहा है, कलर नहीं आ रहा है। जब पब्लिक बोली कलर नहीं आ रहा है, वो कलर ठोकते हैं, रॉन्ग कलर। या तो चाय को जला देते हैं ज़्यादा, या चाय को गर्म करते होंगे, या कुछ कलर ऐड करते होंगे, कुछ ना कुछ कलर नहीं आ रहा है। नो, इतना मतलब रॉन्ग आइडिया है। माय डियर फ्रेंड, चाय विल नॉट हैव अ कलर एट ऑल। पत्ता है, ग्रीन पत्ता है, या तो थोड़ा वाइट हो सकता है या थोड़ा ग्रीन हो सकता है। इतना कलर नहीं आ रहा है लोग, तो वो एकदम रॉन्ग है। नंबर 1, मैंने जितना भी ट्राई किया, इंडिया में एक भी टी अच्छा बनाने वाला नहीं है। गलती उनकी नहीं है, पब्लिक को कलर चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, श्रीलंका में कोई भी चाय लो, वो बहुत पेट्रियट है। दे आर पेट्रियट कंट्री इतना है कि वो कुछ एडल्ट्रेशन नहीं करता है। वस्त टू वस्त मैंने देखा हूँ वहाँ पर, अच्छी से अच्छी देखा हूँ। श्रीलंकन टी, एनी मेक एनी ब्रांड, इतना एक्सपीरियंस है कि कहीं भी मैंने तो आज तक भी वहाँ का इतना ट्राई किया होगा, गलती नहीं है। और चाय बोलते बोलते और भूल गया कि अभी आजकल चाय में फ्लेवर्ड टी भी आने लग गया, एंड चाय इज़ यूज एज ए मेडिसिनल पर्पस। हमने जीरो रोटरी से एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर को भेजा था यूके थ्रू रोटरी, बता रही थी कि हमको होटल वाला पूछता है आपको डिसेंट्री है तो ये चाय पियो,
गर्मी में तो ये चाय पियो, पेशाब में तो वो चाय पियो, तो मेडिसिनल यूज भी बहुत हो रहा है आजकल। एंड सब तरह की चाय आती है आजकल, मैंगो, रोज, एप्रिकॉट और क्या नहीं आता, सबका चाय के साथ में कॉम्बिनेशन है। हाइबस्कस, कितना चाय आती है आजकल। एंड मुझे लगता है कि चाय ऐसे बनाकर बिना दूध के इस टाइप की चाय गर्मी में पीना इज एडवाइजेबल एंड आई थिंक इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ठंडा हो जाए। एक बार मैंने एक दोस्त को भेजा तो वो बोलता है कि शरबत कौन सा शरबत है, ही नेवर न्यू इट्स ए टी। और हमारा एक्सपीरियंस है कि भाई श्रीलंका जो भी चाय आती है इस टाइप की बहुत अच्छी है। Jay Prakriti, with are snacks necessary or not with green tea or black tea by Subhash Rathi? देखो, सवेरे की चाय जो है सुभाष जी, साथ में कुछ न कुछ जरूरी है, क्योंकि चाय भी थोड़ी तो ऐसी है, ये थोड़ी, क्योंकि वार्म पानी, नॉट दैट मच। उसके लिए लब में कुछ रखो, तुम्हारे हिसाब में मैसूर में जो भी बोलता होंगे, कोई टिकला बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, कुछ स्वीट इज नॉट नेसेसरी, रखो लेफ्ट में, राइट में चाय पियो, लेफ्ट में बिल खाओ, राइट में पियो। और बहुत जने तो रसगुल्ला और चाय भी लेते हैं बहुत जने। चाय स्ट्रांग नहीं होना, बॉयल नहीं होना। एंड दिन की जो टी है, डे टाइम व्हेन यू गेट टायर्ड एंड ऑल दैट, नो नेसेसरी, नो नीड फॉर स्नैक्स एंड ऑल दैट होल डे। मे बी अगेन 3:30 खाली पेट है, मे बी एक और दो लेफ्ट में लो, राइट में लो, नॉट नेसेसरी। बट मॉर्निंग जो टी है, और बहुत लोग कहते हैं कि बेड में जो चाय लेते हैं उसमें खाने का कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो छोटा बेड में चाय ले लो, वॉश करो, फिर ब्रेकफास्ट में चाय लो, तो दैट इज आई थिंक कवर्स दी राठी जी का पॉइंट। We switch off the और AC. मैं बोलता हूँ तो कोई पॉइंट है तो वापिस उनको ही बोलता हूँ, फेसबुक में बोल दे उसी समय, सो दैट आई कैन लेंथन द पॉइंट Okay. इफ दे आर नॉट हैप्पी। Okay. We switch off AC at night after half an hour of starting it. Is that okay or should we maintain the same temperature? By Kaushik. कौशिक को अगर नहीं मालूम है तो ये यार हद हो गई। क्लियर बोला है, एसी ऑफ करना है तो खिड़कियाँ पूरी खोलना है, नहीं तो एसी रखो, छोटी सी हवा आने दो, थोड़ा सा गैप। 20 जरूरत रहे के लिए 26 इज 25-26 इज गुड एनफ, नॉन जरूरत रहे के लिए 24-22 इज ठीक है। एसी कभी ऑफ नहीं करना, थ्रू आउट चलने दो, टेम्परेचर मेंटेन करो। नहीं तो एसी ऑफ करना है, खिड़की 100% पूरा खोलना है, नहीं तो आपको खांसी आएगी, 100% आएगी खांसी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। इवन कार में भी जाते हो गर्मी में, थोड़ा ऊपर से खोल कर रखो कार, एसी रखो और थोड़ा सा ऑक्सीजन आने दो, हल्का सा। Jay Prakriti, why does sweat stink most in summers as compared to other seasons? And is sweating while exercise good? Does it burn any calories? And is burning calories good? By Rekha Khariwal. देखो, ये मेरे ख्याल से रेखा का है, उसकी बेटी का डाउट मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक मैं जानता हूँ, ये कैलोरी बर्निंग ये सब मेडिकल का वर्ड है, इज नो यूज। आपको पेशाब लेटिन अच्छी आ रही है, एनर्जी है, खाना बन रहा है, खाने का खून बन रहा है, एनर्जी आ रही है, दैट्स इट, राइट। लेकिन स्वेटिंग का जो है पॉइंट, गर्मी में पसीना होना भी एक इलाज है। बॉडी अगर गर्म हो जाती है तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बढ़ जाएगा। स्वेटिंग होने से बॉडी का टेम्परेचर ठंड से नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक्सेस स्वेटिंग इज मोर डेंजरस, नंबर 1। और बास गर्मी में ज़्यादा नहीं आती है, सर्दी में नहीं आती है, पसीना निकलता है, क्वांटिटी ऑफ पसीना तो अपने को बास लगता है, क्वांटिटी ऑफ पसीना निकलता है, और वो पसीना इलाज है। तो एक खाने में सोचो कि क्या खाया। मैं जिस दिन चाय पी लेता हूँ ज़्यादा, तो बॉडी में हल्की सी चाय या कुछ बास आती है, वाच करो। लेकिन ये पका कि गर्मी में बास कोई कनेक्शन नहीं है, पसीना ज़्यादा होता है, द क्वांटिटी ऑफ स्वेट, एनी स्वेट हैज़ गॉट अ स्मेल, एंड इतना पावरफुल स्मेल है स्वेट में, यू कैन बिलीव। मतलब कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, खाली सब बॉसेस के शर्ट लटका दिए,
सब कुत्तों को लाकर खड़ा कर दिया। 5 दिन 10 दिन के बाद शर्ट, सब कुत्ते वो शर्ट जो बाहर से वहाँ जाकर, तो इतना स्वेट का स्मेल, इतना मतलब ये है। और स्मेल तो आजकल टॉयलेट में भी मशीन लगा देते हैं, आपकी लेटरिन की स्मेल से है, वहाँ लैब में बैठे बैठे आपको क्या बीमारी बता देते। तो स्मेल इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एंड दैट वाज प्रॉब्ली इन डेप्थ ज़ीरोथेरेपी का है, और तो कोई नहीं गया अब तक। Jayapathy, does the temperature of the water we bathe in affect our skin texture? And what should be the ideal temperature? Should it be changed seasonally? And should there be a variation for skin and hair? By Megha Khariwal. देख भाई, एक बात है, पहले आजकल पानी का क्या गारंटी है कि साला पानी का pH 7 है। पानी का pH लेवल 7 होना, TDS बराबर होना, साल्टी नहीं होना। गर्मी में साल्ट पानी में आ जाता है ज़्यादा, क्योंकि लेवल नीचे जाता है। तो ये सब पहले देखो कि पानी में साल्ट ही नहीं होना, साल्ट नहीं है। और अगर पानी में साल्ट आ गया तो पीने का पानी स्नान करो। तो वो टेम्परेचर जो है हर बॉडी का दिन में भी अलग अलग होता है। सवेरे फॉर सम पीपल वार्म या हॉट इज़ गुड, डे टाइम ठंडा गुड। एक्चुअली बॉडी का सिस्टम दिन भर में ऊपर नीचे होता रहता है। टेस्ट करने के लिए क्या करना तुमने, पहले स्नान कर दो, सिर में और छाती पर पानी नहीं डालो कभी भी। सूट है नहीं है, छाती पर डालते ही से अगर थोड़ा बॉडी एक फ्रैक्शन सेकंड हिला, मतलब नॉट सूटेबल। पहले क्या करो, पानी पैर पर डालो, पैर को धो, उससे बॉडी का आपको मालूम पड़ जाएगा टेम्परेचर सहन कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक मैंने पॉइंट सोच देखा भी, आज लोग सब घर में अंदर आते हैं तो पहले घरों में पैर धोते थे, फिर घर जाते थे। तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने का। अब मेरे को लगा इतने दिन नहीं मालूम था। पैर धोकर, तो एक पैर धोने से 2 फायदा आपका, एक तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर सहन करना नहीं करना वो भी आपको आइडिया आ जाता है। मेघा खरीवाल ने अच्छा पूछा। Jai Prakriti, kids' desire for cake. Can we use anything else apart from baking soda or powder for baking? By Kalpesh Jain. नहीं, केक बनता है, अपने ज़रूरत में बनता है ना, विदाउट सोडा विदाउट ऑल बनता तो ये। दादी माँ बनाती थी ना यार, केक कुछ बनाती थी। वो रेसिपी एक बार देखेंगे, भेजेंगे। मम्मी को पूछ लेना भी, एक बार केक अपने घर में तो बिना इसके से बनाते थे, एंड एज सॉफ्ट एज दिस। Barley tea, which is quite essential for Koreans, does it suit Indians? By Pinky Purohit. नहीं, एक्चुअली क्या है, भी चाय पियो या अपने भी बार्ली का पियो, लेकिन बार्ली का अपने पीते तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मेरा आइडिया ठंडा हो तो चलेगा, क्योंकि चावल का पूरा एसेंस उसमें ही रहता है। एंड ठंडा करके पी सकते हो सकता है ठंडा करके चाय में भी डालो तो चलता है, बट बिना चाय इसी की बार्ली टी पियो बस, जब में सूट। बट एक बात है, बहुत दुबली पतली बॉडी है जैसे पिंकी पुरोहित, उसको नहीं भी सूट हो सकता है। क्यों, उसमें दम ही नहीं है तो क्या करेगा। बिल्कुल ही थोड़ा मांस तो होना बॉडी में भैया, ये गर्म चीज़ पीने के लिए। ऑलरेडी पहले दुबले पतले हो, उसके अंदर गर्म ज़्यादा पीना नॉट एडवाइजेबल। Jai Prakriti, how to have a perfect interior for the house and what should be placed on side walls, corners in the dining room, drawing room, bedroom, kitchen? Okay. How to have a perfect interior for the house and what should be placed on the side walls? कौन पूछा? Suresh Bhandari. सुरेश भंडारी। देख भैया, पहले तो एक है इंटीरियर, अगर सोचना है तो बहुत बड़ा पॉइंट है। आपकी फैमिली चाहती है, अपनों के क्या पसंद है वो करो, एक पॉइंट। लोग चाहते हैं, लोग पसंद करेंगे, आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो एक अनदर पॉइंट। आज के ज़माने में वही होता है कि लोग अप्रिशिएट करें, अच्छा पलंग बहुत अच्छा है साहब, वो है कितना मिलाया, तो वो एक पॉइंट है। तो इसमें इंटीरियर 3 तरह का होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल, एक होता है मॉडर्न, एक जो है क्लासिक। मॉडर्न बार बार बदलने की कैपेसिटी है तो मॉडर्न करो,
अब मेरा जहाँ तक ख्याल है ट्रेडिशनल फॉर जियोथेरेपी ट्रेडिशनल इज बेस्ट। और कोई भी कॉर्नर में अगर आपका कॉर्नर में सोफा से टच हुआ है तो कॉर्नर में नहीं रख सकते हो, नहीं है तो कॉर्नर दीवार की हाइट्स के अनुसार अप्रोक्सीमेटली यू नो ऊपर से आई थिंक 6 फीट तो कोई भी रखोगे अपने आर्टिफैक्ट 6 फीट ऊपर खाली दिखना चाहिए, नहीं कि पूरा लग जाए। और वॉल दीवार की हाइट एरिया के अनुसार कॉर्नर में अपना रख सकते हैं। और सोफा के अलावा कॉर्नर में हमेशा एक से अबाउट 3.5 फीट फॉर 9 फीट वॉल इज गुड इनफ। और 12 फीट वॉल है तो 4 फीट अंदाज से ऐसा देखना पड़ता है कि भाई उस घर में कैसा सूट होता है। वॉल का कलर कॉन्ट्रास्ट कलर भी अपने हर जगह कलर में भी बहुत एनर्जी है। तो जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ का कलर होता है, जब बच्चे हैं वहाँ पर एनर्जी का कलर होता है सैफरॉन। लोग बैठते हैं तो पीसफुल मे बी ब्लू एंड मे बी टर्काइज मे बी लाइट ग्रीन एंड बेडरूम मे बी 2 कलर्स लाइक पिंक डिपेंड्स। बट आजकल के जो बच्चे हैं माय गॉड इतने बेकार हैं, वो पढ़ लेते हैं और पढ़ते हैं रॉन्ग पढ़ते हैं वही कलर होना बोलेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली एकदम बेकार है। तो कॉर्नर में तो इसका हो गया भंडारी का, और क्या कॉर्नर So, साइड वाल corners, side walls, dining area, drawing room, bedroom, kitchen to bring out grace of the area. नहीं, अपने एक बात है अपने को क्या पसंद है वो रख करके देखो है। एक पहले तो ऐसा करो कि एक जगह हम लोग तो पहले संडे को मैं और आंटी यही करते थे, एक चीज़ को हटाया रखा, जिसने रखा उसने देखा, बाद में दूसरे को पूछेगा आंटी को कि बराबर लग रहा है, फिर मैं जाकर देखूंगा बराबर लग रहा है, तुम्हारे घर वालों को बराबर लग रहा है, दैट इज़ फाइनल, नो नीड टू आस्क टिफिन चैन कुछ नहीं है। और बहुत बार क्या होता है अपने इतना आइटम इकट्ठा कर देते हैं ना तो रूम में क्लस्टर हो जाता है। ये तो देखो कोई भी हाल रूम थोड़ा गैप दिखना चाहिए। आजकल मेरे को लग रहा है कि आजकल रूम हाल ऐसा होता है नॉट मोर देन मैक्सिमम 3 आइटम्स कैन बी केप्ट इन एनीवेयर, नॉट मोर देन 3, एक इतने छोटे होते हैं। और डाइनिंग में जहाँ तक है लाइट ग्रीन कलर कोई डिज़ाइन वेजिटेबल और फ्रूट्स मोस्टली लाइट ग्रीन कलर का डाइनिंग में जाएगा। टेबल रनर है, टेबल मैट है, तो तुमको जैसे जैसे पसंद है अलग अलग कलर बदलते रहो। बट जैसे हमारे घर वाले कभी वाइट नहीं पसंद करेंगे टेबल मैट, लेकिन आई टेल यू ऑल स्टार होटल द वाइट इज द बेस्ट टेबल के लिए। बट इट टू लॉट ऑफ वाश एंड दिस दैट एंड यू टू रिप्लेस, उसके लिए अपनों को चार्ज कर देते वो, फॉर रिप्लेसिंग दैट चार्जिंग कप ऑफ टी ऑल दैट अपने डाल देते। और भंडारी क्या है? That's it. Kitchen, dining area, हाँ हाँ बोलो डाइनिंग हो गया। side walls. साइड वॉल अगर पूरा खाली है और कुछ भी नहीं है तो मैं सोचता हूँ हल्का सा हैंड पेंटिंग बच्चे का कोई एक करके एक कांच का ग्लास पेंटिंग करके लगा दो। मैं तो ऐसा समझता हूँ साइड वॉल का से ऊपर से 2-3 फीट, मतलब अपने बैठते हैं सोफा पर 45 डिग्री एंगल में एक अच्छा वॉल हैंगिंग लगा दो। घर वाले ने काम किया वो लटकाओ, खरीदो मत, डोंट बाय, हैंड मेड करके एक रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर वॉल में साइड में आएगा तो रेक्टेंगुलर पीस ही अच्छा आएगा। बेडरूम जहाँ तक हो सके एक आध कोई चीज़ लाइक वन साइड में रीडिंग के लिए पढ़ने का लैम्प लगाते हैं और एक साइड में नाइट लैम्प लगाते हैं नीचे ही पलंग के नीचे। और मे बी मैक्सिमम 1 मॉडल और समथिंग लाइक दैट वन यू कैन कीप बस बेडरूम में। जय पृथ्वी अपना अनुभव बताना चाहता था। पिछले हफ्ते मेरे पैर के तलवे एकदम कड़क हो गए और अजीबोगरीब ढंग से फट गए, लेकिन पिछले हफ्ते सेशन देखा तो गलती मालूम हो गई कि जूते बदले, एकदम ठीक हो गया 4 दिन में। धन्यवाद। बाय महेंद्र दोषी। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वी गेट इचिंग इन द आई एंड व्हाट शुड वी डू टू स्टॉप, बाय राजेंद्र सराफ। इचिंग आई में बहुत
ये है, मेरे ख्याल से ये आई डॉक्टर पास जाकर आया है, मेरे को लग रहा है ये आदमी ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसे इचिंग स्टार्ट नहीं हो सकता है। इचिंग गर्मी से सर्दी से स्टार्ट हो सकती है, और बहुत बार इचिंग ठंडी हवा में जाने से भी होती है। इचिंग बहुत तरह की अलग अलग तरह की होती है। एक तो होता है ऐसे, और एक खाली ऐसे। ऐसे जो होता है ठंड का होता है, और ऐसे होता है खाली एक गर्मी का होता है। लेकिन इचिंग होती है मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ तो बॉडी उसको लाइन में लाने की कोशिश करती है कि समझो कि क्या प्रॉब्लम है। तो व्हाई डू इचिंग का कोई फंडामेंटल फार्मूला नहीं क्यों होता है। नमक का पानी आ गया तो हो जाएगा, आँख में छोटा सा हल्का सा कुछ चला गया तो हो जाता है। ठंडी हवा के सामने अपने स्कूटर चलाएंगे सब ढक कर के, पूरा बॉडी ढक कर, तो भी हो सकता है। और वही जनरली डॉक्टर को नहीं मालूम कि ठंडक से होता है, नहीं मालूम गर्मी से होता है, सबको मालूम। ऐसे ही है तो तुम क्या करो, प्लेन पानी लो एक्वागार्ड का, आंखों को ऐसे दो, लेकिन उसमें बच जाता है अगर ऐसा इचिंग तो समझना बॉडी ठंडी है। और अगर यहाँ दुखता है और इचिंग होता है तो 100% बॉडी ठंडी है। We drink water after having food. Sometimes the pot water is also very chill depending upon the pot and climate. Does chill water affect digestion? By Rajal Velacheri. 100% ठंडा पानी पीना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। जरूरत पड़े मटके का पानी भी नहीं चलता, कांपर मैसल ये वो जो पानी है वो बेस्ट है। और आजकल तो मैं बोलता हूँ इवन 7 सेकंड माइक्रो में रखकर भी मैंने देखा बहुत अच्छा होता है। 7 सेकंड माइक्रो में रखकर पियो तो आजकल पानी का ओरिजिनल जो मिनरल था ही नहीं ना, पानी में ओरिजिनल जो मिनरल है ही नहीं, सब पानी डुप्लीकेट है। एवरीथिंग इज डुप्लीकेट, पानी टोटल। इसलिए सोचा कि वार्म, हल्का सा वार्म, ताकि ठंडक नहीं रहे। Not a question, just a message. Windows are kept open throughout the night while running the AC by Kaushik. And नहीं तो थ्रू आउट नाइट विंडो ओपन करने से टेंशन कुछ नहीं है कौशिक, खाली जल्दी एसी बदलना पड़ेगा, खर्चा होगा। और तुम्हारे घर में डैडी तो कुछ बोलने वाले नहीं है, इसलिए चलने दें, कोई टेंशन नहीं है। बट लेट इट बी एक से अबाउट 2-3 इंचेस सो दैट द कोल्ड एयर कैन गो, फ्रेश एयर कैन कम। यू डोंट हैव टू कीप वाइड ओपन कि कोई चोर आने जैसा, ऐसा नहीं है। जस्ट कीप 3-4 इंचेस, एयर कैन गो कोल्ड। The moment cold air goes out, because there is a warm outside, cold will have a tendency to get out, and once the cold gets out, then there should be a gap, air gap, the fresh air comes in. इतना बड़ा साइंस है, बोलने का नहीं है। It's a big science. It's like air goes out, to fill the gap, air comes in. That is what it is. Uncle Ji, is it good if a person sleeps straight with crossed legs, hands and hands on forehead? By Ashish. ये फोटो के बिना नहीं मालूम पड़ता मुझे। आशीष को बोलो भी फोटो भेज देगा, शो करके बताएगा, भेज देगा। ये कौन सा आशीष है मेरे को नहीं मालूम, मस्ट भी चीनेज इलेक्ट्रिक वाला आशीष रहेगा शायद। Jai Prakriti, one might eat right for a long time, but if there is stress or tension in the body that creates gas, it might lead to cancer too. How far is this true? By Siddharth Mallecha. देखो भाई, ये सब तो वर्ड है ना, कहीं न कहीं हो जाता है, उसको अपने पकड़ लेता है। और मेडिकल साइंस यही देखता है कि किसने लोगों को पकड़ो। एक बोलता हूँ, मेडिकल साइंस का मेन असेट क्या है मालूम? अच्छे पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग जानना चाहते हैं ये कैंसर ये वो, तो मेडिकल साइंस क्या करता है, उससे 2 और पॉइंट लेकर आता है, बड़े बड़े पॉइंट, कि इनको कैसे बुद्धू बनाना। And medical science gives some 2-3 brutal word. People are convinced कि ये मुझे है। और दूसरा मेडिकल साइंस का फंडामेंटल सर्वाइवल इज सब लोगों को डराओ और बड़े बड़े नाम। क्या आजकल अमेरिका, कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी और आई वाज टॉकिंग विद लीडिंग डॉक्टर, कैंसर इज नथिंग बट बिजनेस बोल रहा था। तो बट ये इसने पॉइंट क्या बोला, किस लिए आता है कैंसर? By पढ़ना पॉइंट, stress or tension in the body स्ट्रेस और टेंशन से, that creates gas. गैस से नहीं होता है कैंसर।
गैस तो खुद ही क्या करे, गैस क्यों कैंसर करे? तब ये जो बोला वो कितना फंडामेंटल, इतना रॉन्ग है। गैस कोई ऑर्गन नहीं है, कुछ नहीं है, और गैस से कैंसर होता चांस ही नहीं है। आपका गैस से लेटरिन बाथरूम नहीं आएगा, डाइजेशन नहीं होगा, दैट मे क्रिएट कैंसर, एंड कैंसर इज जस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। अगर आपके लाइफ सेल ज़्यादा अच्छे हैं, कैंसर भाग जाएगा। आपका डेड सेल लाइफ से ज़्यादा है तो आपको कैंसर है। सिंपल, ट्राई टू मेक योर सेल्स लाइव बाय food habits and it vanishes. There's even medical science says. Is oversweating a sign of weakness or normal? By Rajesh Kumar Jain. अच्छा, वो एक पॉइंट है। स्ट्रेस होने से गैस होता ही है, उसमें खाना खाना नहीं चाहिए। When you know there's a stress, the best thing is don't eat food when you are stressed. Tea is the best solution, and small 1 or 2 rasgulla and tea, that will really help you to get out of stress. स्ट्रेस के अंदर खाओगे खाना, whole thing will become poison, and that poison will become a gas. Is oversweating a sign of weakness or is it normal? By Rajesh Kumar Jain. ये दोनों है। कभी ओवर स्वेटिंग अपने वाच करना पड़ता है कि पहले से मेरे को ज़्यादा हो रहा स्वेटिंग। बहुत बार सोचने से बहुत स्वेटिंग हो जाता है, बहुत बार इतना वीक रहता है लीवर, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाता है। ओवर स्वेटिंग तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वाच करते रहो। किसी को बनियान पहनने से स्वेटिंग कम हो जाता है, और किसी को बनियान पहनने से और नहीं पहनने से फिर ठीक हो जाता है। तो ये यू हैव टू इंडिविजुअली वॉच कि ओवर स्वेटिंग वर्ड इज सो रॉन्ग with respect to which body, with respect to which date, with respect to what situation, then only you can talk oversweating. Oversweating is what for medical science. Just बोले हाँ सर oversweating है, चल भाई ये टैबलेट ले, रुक गया भाई। This is the picture of. So ये आशीष है ना ये? yeah. Is it good if a person sleeps straight with crossed legs and hands on forehead? नहीं, this is good as long as you are under thinking mode. This is not good when you are मतलब relaxing and thinking, दोनों के लिए बेस्ट है, but it cannot go for whole night. This for maybe half an hour. It's a very good for half an hour because बहुत अच्छा है इसमें आशीष का कि आपका पैर अलग रहेगा तो आपका एनर्जी बाहर जाता है। Superb. He has locked the legs. So the energy is within your body, is not going out. बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। एंड द ब्रेन ऊपर रखा है तो सोचने के लिए बहुत अच्छा है, बट यू कैन बी थिंकिंग एंड स्लीपिंग। इट्स ओनली फॉर टेम्पररी। इट्स अ वंडरफुल पोस्चर। टेम्पररी। Jai Prakriti Uncle Ji, what kind of exercises can we do to keep our body flexible? By Sunil Golcha. सुनील गोलचा तो टेबल टेनिस खेलता ही है ना भैया, फिर उसको और क्या फ्लेक्सिबल, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल क्या करेगा? क्या लकड़ी को बेंड करना है क्या? कीप ऑन कोई भी मूवमेंट की गेम्स, बट यू हैव टू हैव फिजिकल स्ट्रेच, रिफ्लेक्सोलॉजी, टेबल टेनिस, कुछ नहीं है, कुछ भी करो ना। यू कैन डू समथिंग ऐसे कुछ भी करो, लाइक दैट यू कैन कुछ भी कर सकते हो, बट यू मस्ट डू। कुछ ना कुछ करो, कोई चीज़ उठाओ, ऐसे फेंको, कोई चीज़ को फेंको, ऊपर करो, पैर को ऊपर नीचे करो, थोड़ा घर में छोटा सा फुटबॉल जैसा ले लो, उसको किक करो, वापस लाओ, वापस करो, ऐसा। Uncle Ji, while playing any sports, there's a lot of adrenaline rush in the body. Why does that happen? Is it good or not? And if not, how do we reduce it? By Jinesh Saraf. देख भाई, इसको बोलते हैं कि मेडिकल साइंस एजुकेटेड लोगों को कैसे बनाती है। ये एड्रेनलिन ग्लैंड में हैप्पीनेस भी आ सकता है, दुख भी हो सकता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इज नथिंग। खेलने का इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक बात है, बहुत खेल रहे हो, सडनली स्टॉप किया ना तो डेंजर हो जाएगा। बहुत खेल रहे हो, सडनली स्टॉप करा, सडनली कोल्ड डूब गया, हार्ट अटैक आना ही है। तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड से आता है, ये वो सब मेडिकल बनाते हैं। इट्स ए नेचुरल। ओनली थिंग इज उस समय में ज़्यादा एंगर, गुस्सा वो होता है,
तब ये सब ग्लैंड, नहीं तो इससे एक्चुअली ग्लैंड अपना काम कर रहा है फॉर सेफ्टी। अगर जानवर को काटते हो तो ग्लैंड से केमिकल निकलता है फॉर इट्स सेफ्टी। आपको सामने को फुटबॉल खेल रहा हो और उसको एकदम ही अंदर से गुस्सा आ रहा है तो ग्लैंड में होगा, बट इफ यू आर नॉर्मल इट विल नॉट गिव यू एनी रॉन्ग, चांस ही नहीं है, चांस नहीं। बट लोग पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं। If there is no sweating, what to do? Some people don't sweat at all. Why is that and what's the solution? By Aruna Singhi. नहीं, कोई कोई बॉडी ऐसे बनती है स्वेट होता ही नहीं है, क्योंकि उनके स्वेट ग्लैंड्स ही काम नहीं करते होंगे, बट बॉडी ठंडी हो जाती है बहुत बार। अगर बॉडी ठंडी हो गई और स्वेटिंग नहीं दिख रहा है तो इट्स गुड इनफ कि भाई ठंडी हो रही मीन्स ग्लैंड्स आर, स्वेट ग्लैंड्स आर वर्किंग एंड योर बॉडी प्रॉब्ली डजंट नीड, व्हाई शुड यू स्वेट, योर बॉडी इज परफेक्ट, मे बी दैट। लेकिन बॉडी ठंडी हो रही है नहीं हो रही है वो तुम बात करना। अगर बॉडी गर्म है यू जस्ट टच योर हैंड लाइक दिस एंड यू नो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, खुद के उससे मालूम पड़ जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, मस्ट बी वर्किंग गुड बॉडी मे बी। The exercise question was for children especially. Sunil Golcha, continuation of doubt. यस, चिल्ड्रन को तो अपने छोटे दादी माँ कितना अच्छा एक्सरसाइज कराती है, छोटे से चिल्ड्रन को पैर मुड़ाता है वो करती है। अभी भी तुम्हारे तो बच्चे छोटे बच्चे हैं, तुम उनको पैर मुड़ाओ, हल्का सा आसन भी सिखाओ पैर को। अब यहाँ तो अपना कैमरा नहीं है और बराबर हिल नहीं सकता कैमरा, नहीं तो बच्चों का ऐसे पैर ऐसे मोड़ देना। अब यहाँ कैमरा हिल नहीं सकता करके, नहीं कैसे हिलेगा कैमरा, कैसे बच्चे का बहुत मुश्किल है, बाद वापस लाइन में लाना मुश्किल है भाई, हिल गया तो वापस लाइन में लाना मुश्किल। एक्सरसाइज बताएंगे कभी जब होगा तो, बट पर्सनली जब मिलेगा तो बेसिकली सुला दो बच्चे को, पैर को ऊपर करो, पैर को फोल्ड करो, पैर को पीछे कितना ले जा सकते हो, बेस्ट एक्सरसाइज है। बच्चा सो गया, पैर को ऐसा करो धीरे धीरे 45 डिग्री ऊपर, फिर ऐसा, बेस्ट एक्सरसाइज। Taste of food. How good or bad is it? How good or bad can it be for development of human beings? By Dharmendra Haldia. Taste of food. How good or bad can it be for the development of human beings? एक्चुअली क्या है, टेस्ट का जब तक हिसाब है इतना रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अपना। द टेस्ट इज जस्ट नथिंग बट द माइंड एंड माइंड एंड माइंड। श्रीलंका में वेजिटेरियन का लाइव इंटरव्यू, तो उसका डायरेक्टर में स्टूडियो तक मेरे साथ में आया, कंधे पर हाथ रखा, मतलब पीपल आस्क कि मीट इज टेस्टी, व्हाट आर यू गोइंग टू से। मैंने उसको बोला गुड्डू जी चीता तो अपने है नहीं, स्टार्टिंग में मदर मिल्क लिया है, मीट टेस्टी उसको लगा कैसे फर्स्ट टाइम, द माइंड इज सेज। तो अपने सुनते हैं अचार बहुत टेस्टी है, सुन लेते हैं, अपने सुन लेते हैं ये बहुत नींबू बहुत टेस्टी है, जितने सुनते हैं माइंड बोलता है हाँ यार उसने बोला था ना तो नींबू टेस्टी है, उसने बोला था ना अचार टेस्टी है। अब जीरो जो बोलते हैं अपने को लगता है कि नॉर्मल शुगर टेस्टी है और नॉन जीरो वालों को हाँ शक्कर घोल कर दे दो वो टेस्टी है, खूब शक्कर खाएंगे तो वो डिपेंड्स ऑन यू नो माइंड, इज ऑल माइंड, इट्स नथिंग बट माइंड। Does Vastu play an important role in the harmony of the family? If yes, what are the important points to be noted? By Nitesh Kothari. देख भाई एक्चुअली ये सब क्या है, वास्तु वास्तु से बड़ा बिजनेस है, वास्तु ये एलर्जी ये बड़े बड़े नाम मेडिकल के सब है। आपका टाइम अच्छा है तो सब अच्छा है, लेकिन वास्तु अगर घर में हार्मोनी चाहिए, पहले तो घर में आपके क्या क्या आइटम है, घर में ऑल दिस आइटम इन द हाउस vibrates and most of the time they may give vibration which is not acceptable to the body of people who are staying। तो पहले स्टडी करना पड़ेगा, मम्मी पापा एक फैमिली, बच्चे बीबी दादी माँ एक फैमिली, भाई है भाई के बच्चे हैं दो फैमिली, उनका वाइब्रेशन अलग रहेगा इनका अलग रहेगा। तो
अगर छोटा है तो तुम सोचो कि एक चीज से पहले तो जितना भी नीतेश अननेचुरल थिंग उठाकर फेंक दे, नीतेश सब फेंक दे. यू गॉट एम्पल मनी टू थ्रो इट आउट, नो प्रॉब्लम. ट्राई टू कीप ऑल नेचुरल थिंग्स. डेफिनेटली इन योर हाउस नोबडी विल से उसका वाइब्रेशन खराब हो नहीं सकता है, अच्छा ही होगा, पक्का होगा. ऑल आइटम पहले हटा दो. एक रूम रखो जिसके अंदर बंद कर दो, जिसके अंदर जाने का जरूरत नहीं है, और साला नेगेटिव को बंद कर दो उसको पूरा. अगर फेंकने जैसा नहीं है तो नेगेटिव जो भी वाइब्रेशन, पुराना जो भी चीज़ है, डब्बा डब्बी चेयर कुर्सी, पहले तो उठाकर फेंको. अपना आदत ही नहीं फेंकेंगे, देखेंगे उसको काम आएगा, उसको घर में काम आएगा, वो सब नहीं है. मैं तो उठाकर फेंकने में रेडी रहता. बट द मोमेंट यू थ्रो विच आर नॉट गुड फॉर वाइब्रेशन, पहले नेक्स्ट अपना आप जो पसंद है वो वाइब्रेशन आएगा. अपना आप कितनी भी अच्छी चीज़ ला लो, एक वाइब्रेशन जो बॉडी को पसंद नहीं है, दिल स्पाइल द होल थिंग. नेचर के साथ रहने से कोई भी बोलेगा हार्मोनी 100% आना ही है, आना ही आना ही है. अंकल प्रणव, राजीव जैन फ्रॉम दिल्ली. सर आपको हमेशा याद करता हूँ, बस आपको एक्सप्रेस नहीं कर सका काफ़ी टाइम से. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, यू आर अ वेरी प्योर सोल, नेचुरल एंड जेन्युइन. बाय राजीव भुटोरिया. तो गॉड ब्लेस करने से मेरे को क्या काम आएगा रे भाई राजीव जी? है मेरा कर्म ही काम आएगा यार. गॉड तो तुमको भी ब्लेस करेगा, मेरे को भी ब्लेस. तो अगर बोलना है तो गॉड ब्लेस यू नहीं बोलना राजीव, है गॉड ब्लेस एवरीवन, ऐसे बोलना ताकि अपना स्वार्थ नहीं है. अच्छा एवरीवन बोल करके स्वार्थी नहीं बोल करके अपने स्वार्थी बन जाएंगे, एवरीवन में अपने भी घुसेंगे. कितना अच्छा आइडिया. सो ऑलवेज यू से गॉड ब्लेस एवरीवन. तो ठीक है, लेकिन अपने अपने कर्म अपने साथ है, कुछ डाउट पूछेगा नहीं ना. So, what is the best for non-tea drinkers by Rekha Khariwal? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया कि चाय क्यों नहीं पीना. ये सब जैन लोगों ने बता दिया चाय नहीं पियो सा, हमारा चाय का शौकन है सा. अरे चाय इज ए लीव्स, उसका सूप एट 90 डिग्री के नीचे. चाय इज नॉट हार्मफुल इफ द टी इज मोर देन 90 डिग्रीज या 97 डिग्री, अंदाज याद नहीं है, बट 90 डिग्री ऊपर चाय के अंदर केमिकल रिलीज होता है विच बिकम्स अ पॉइजन एंड तब वह हार्मफुल है. तो अपने लोगों को जो भी शौकन दिलाते हैं उनको ये नहीं मालूम कि चाय हार्मफुल है ही नहीं. चाय एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज गुड. ओनली थिंग इज यू मस्ट नो हाउ टू प्रिपेयर टी एंड टी इज गुड. तो हार्म की बात ही नहीं है. क्यों अल्टरनेटिव मैं क्यों बोलूँगा व्हेन इट्स रियली गुड? व्हाई डू यू वांट टू हैव अल्टरनेटिव? जब आपका सोना है और आप बोलो मेरा सोना का शौकन है तो मैं चांदी पहनूंगा, ये कौन बोलेगा भैया? ये कितना रॉन्ग डाउट है. शौकन ले लिया, महाराज ने दिया होगा, शौकन ले लिया होगा, अब उसको चाय पीने का मन है और अल्टरनेटिव है वो अगर वो ये क्या बोलते हो चावल का पानी क्या बोलते हो उसको, मांड है जो भी है, वो भी समझ कर चाय पी ले खुश है, लेकिन उसको चाय पीना है और शौकन है. कितना पाप लगता है, देने वालों को पाप, उसको पाप. अरे कोई शौकन कुछ नहीं होता है, चाय पीना है तो पियो, और शौकन लेकर पीना मन है, पाप तुमको लग गया. अब अल्टरनेटिव ढूंढने का काम ही नहीं. Megha Khariwal, adding to the same question about temperature, how do we find which temperature suits us and which does not while having a bath? वो भाई पहले तो पैर पर डालो हल्का सा पानी, पैर सन होता है नहीं होता देखो, उसके बाद में हल्का सा सिर में डालो. पैर में डालने से टेस्टिंग हो जाए, तुमको बॉडी सूट होता है. नेवर पुट वाटर डायरेक्ट ऑन द हेड, नेवर पुट वाटर हियर. ये अगर पानी सूट नहीं हुआ कभी भी हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा है. Jai Prakriti uncle ji, my daughter is 8 years old and her neck is getting dark day by day. What should we do to clean it completely? By Kavita Gadag. भैया अपने को क्या खाना लाइफ स्टाइल चाहिए, ऐसे थोड़ी कि डार्क क्यों डार्क. वही तो बात है, जीरोथेरेपी के लोग कारण नहीं सोचते हैं. सोच बदलो, डार्क हो रहा है क्यों हो रहा है, सोचो कारण आएगा. क्यों चेंज क्यों हो रहा है, वो तो अपने सोचने को तैयार ही नहीं है. कारण वो तो ऐसे मेडिकल साइंस, मेरे को काफ है काफ सिरप, मेरे बुखार है क्रोजिन. अरे जीरोथेरेपी में ये थोड़ी होता है, इलाज होता नहीं है, कारण ढूंढो, इलाज अपना आप होता है. ब्रेन विल फाइंड आउट इलाज ऑटोमेटिकली इफ यू आर रियली सिंसियर. व्हाट इज द टाइम नाउ? 9:20. It's 9:20. मैं सोचा आज सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे, मैं बहुत टेंशन हो रहा था, इसलिए चाय को बुक पड़ी थी टेबल में, चाय, मैं चाय के बारे में बोलते थे.
How important is usage of words in family and friends? By Dharmendra Parekh. That's really wonderful, suitable और बहुत अच्छा पॉइंट है. अभी मैं आज जरूरत पहले वही बोल रहा था, लोग वर्ड का मीनिंग नहीं समझते हैं, पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं. वर्ड इज सो मच इम्पॉर्टेंट. तो मैंने एक जनों को बोला कि माइग्रेंट आर द असेट ऑफ द कंट्री. बोला सब लिखते हैं, सब ने लिख दिया, वो तो बहुत बार लिख दिया. अरे भाई, असेट किसी ने नहीं लिखा, वर्ड सब ने लिखा इम्पॉर्टेंट है. उससे द वर्ड इज द वर्ड पंच, दैट इज ऑलवेज इतना इम्पॉर्टेंट है. बार बार पेपर पढ़ो. आज जैसे एक जने ने लिखा था कि माइग्रेंट वर्कर्स, कहीं ऊपर नहीं लिखा था पैसे लिए, छोटा सा एक लाइन लिखा था, सम केसेस. तुमने पढ़ना है वर्ड में सम केसेस. ये वर्ड तो तुमने पढ़ना है. अननेसेसरी जब पढ़ना है तो अननेसेसरी वर्ड क्यों आया, अननेसेसरी वर्ड, और इसने यूज़ किया तो उसमें डेप्थ में मीनिंग है, वर्ड में मीनिंग है. बार बार सोचो कि इसने ये वर्ड यूज़ किया है, पर सामने वाला आलू बालू नहीं होना चाहिए. नहीं तो ये वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ये ऑल हैव नो मीनिंग. एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके अंदर इतना पावर होता है, वर्ड में इतना पावर होता है, एंड दैट कैन चेंज द होल लाइफ ऑफ द अपोजिट पर्सन. यू मस्ट रियली नो. वर्ड में राइट वर्ड अपने को आता ही नहीं है पेपर पढ़ना का भाई, या किसने क्यों लिखा है. ऑलवेज यू मस्ट थिंक व्हाई दैट वर्ड हैज़ कम in this sentence extra, and that extra word has got all the meaning in the word. Jai Priti Uncle Ji, after breakfast I feel tiredness, feel low immunity and want to sleep. By Raman Lal. नहीं, वो क्या होता है, बहुत बार आपका एनर्जी पचाने लायक भी नहीं है, मेरा ख्याल है. बिना देखे तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगता है कि खाने के बाद में इमीडिएट टाइड आ जाती है, तो आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है. सोचो थोड़ा कम खाओ, फिर ट्राई करो अपना जो रिजर्व एनर्जी खत्म हो चुकी है, ऐसा मेरे को लग रहा है. देखिए बिना नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन सच केसेस नॉर्मली रिजर्व एनर्जी नहीं है, तो खाने की पचाने की शक्ति नहीं है, या तो आप रॉन्ग आइटम खा रहे हो. एकदम हल्के से आइटम से शुरू करो, जो बॉडी को थकान नहीं आवे, ट्राई करो, देखो. और बिना बॉडी देखे हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके बॉडी में कहाँ कर पड़ा है, लेकिन खाते से थकान आती है, मीन्स बॉडी का आपका एनर्जी उसको पचाने में चल गई और आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है. आई थिंक दैट्स इट. और There are two more questions, but you can give it for next week. Believing karma and not believing in Vastu and Rahu Kal is affecting. By Rajesh Kumar Jain. नहीं, बात ये है कि राहु काल जो है बिलीव मत करो, बट दैट्स अ फैंटास्टिक साइंस, एंड दैट डज नॉट वर्क इन नॉर्थ इंडिया, बिकॉज उसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, सूरज का, उसका जो घूमने का अलग है. तो दिस डेफिनेटली इज, बट उसको सोच कर काम करना, दैट आई डोंट एडवाइज, बिकॉज आई ओनली लर्न वन थिंग, नो बैड टाइम फॉर गुड वर्क. बस ये जानता हूँ मैं, देयर इज नो टाइम, बैड टाइम फॉर गुड वर्क. एंड अगर डाउट आ गया साउथ इंडिया में, तो राहु काल को बिलीव करके चलो भाई. डाउट आ गया तो क्यों, योर डाउट विल हैव मोर नेगेटिव देन दी अदर थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन. Jai Prakriti, is it good to have bonsai at home, and what other indoor plants are good? By Harsh Baum. वाह, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, जिसको ढूंढ रहे थे हम गली गली, वो हमारे घर में मिली है. क्या हर्षबाम को बहुत ढूंढ रहे थे हम लोग, अरे यही आ गया क्या. बट ये आई थिंक डाउट हर्षबाम का नहीं हो सकता है, या तो उसके बहू का होगा या उसके बेटे का होगा. बहू का होगा मोस्ट लाइकली. बॉन्साई घर में अच्छा है, इट्स वेरी गुड. ऑलराउंड रखो, बहुत केयर लेना पड़ता है उसको, कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी पानी कम चाहिए, कभी ज़्यादा चाहिए. अच्छा है, रूम में सब रखो तो इट्स वेरी वेरी गुड. एंड जय प्रगति हर्षबाम. और है क्या हर्षबाम का? What other indoor plants are good? नहीं, एनी इंडोर प्लांट आती है. जब नर्सरी में जाओगे
दे विल गिव इंडोर प्लांट. नहीं है, अगर कैपेसिटी है तो आउटडोर प्लांट का फ्लोर है 2 दिन अंदर रखो, वापिस दूसरा बदलो, वापिस अंदर रखो. नहीं तो परमानेंट इंडोर प्लांट. और पर्टिकुलर एक स्नेक प्लांट कुछ आता है, स्नेक है कुछ प्लांट आता है, दैट इज द प्लांट विच गिव्स ऑक्सीजन इन द नाइट ऑल्सो. तो घर के अंदर रखना वो प्लांट जो नाइट में भी ऑक्सीजन दे. तो ऐसे 1-2 प्लांट आते हैं. वन आई रिमेंबर स्नेक के नाम से कुछ है. तो नर्सरी विल गिव यू प्लांट विच गिव्स यू ऑक्सीजन इंडोर ऑल्सो, इनसाइड इन द नाइट ऑल्सो. जरूर हंसबो मजा आ जाना भैया. अपलोड करते रहिए 07.com